बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़याज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की हदायत के ऊपर आज तरनोल इस्लामाबाद में होने वाला जलसा मुलतवी कर दिया। कई सवालात उठ गए। इन सवालात के जवाबात की तरफ बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि कम अज़ कम आज दो बातें साबित हो गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के कहने के ऊपर जिस वक्त जब जहां और जैसे चाहे बड़ी तादाद में पाकिस्तानी अवाम को इकट्ठा कर सकती है, और उसके बाद फिर इमरान खान के कहने के ऊपर जितनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी अवाम इकट्ठी हुई उतनी ही बड़ी तादाद में पाकिस्तानी अवाम इमरान खान के कहने के ऊपर वापस अपने घरों को भी लौट सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दो बड़े क्रेडिट देना होंगे। इमरान खान की जानिब से जब इस जलसे का ऐलान किया गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भरपूर अंदाज में तैयारी करते हुए आज इस्लामाबाद तरनोल के जलसागाह के मुकाम पर लाखों की तादाद में पूरे मुल्क से पाकिस्तानी अवाम को मूव कर दिया। और उसके बाद फिर जब इत्तला मिली कि इमरान खान की हिदायत के ऊपर यह जलसा मुलतवी किया जा रहा है तो अगरचे कारकुन इब्तदाई तौर पर इस बात के ऊपर मायूस भी हुए, उनके दिल भी टूटे, लेकिन इसके साथ साथ अतात अमीर के ऊपर अमल करते हुए फौरी फैसला उन्होंने किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान की हिदायत के ऊपर इस जलसे को मुलतवी करने के ऐलान के बाद पुरअमन तौर पर अपने घरों की तरफ लौट भी रहे हैं। एक और बात जो कम अज़ कम इमरान खान के हवाले से भी साबित हुई कि इमरान खान जैसा मुखलिस रहनुमा शायद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं आया। हर सूरत पाकिस्तान के अंदर अमन चाहते हैं। इमरान खान पाकिस्तान में अमन के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान में हालात ख़राब करना नहीं चाहते। वो माहौल क्या था कि जिस माहौल के अंदर इस बात को ज़रा समझिए कि इमरान खान ने जलसा मुलतवी क्यों किया। सोशल मीडिया के ऊपर कुछ लोग इस बात के ऊपर एतराज़ कर रहे थे कि जलसा बुलाया जाता है, रखा जाता है, उसके बाद मुलतवी कर लिया जाता है। तो इमरान खान इस वक्त इस नाम नहाद सियासी माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों के साथ जो माइंड गेम कर रहे हैं वो आपके गोश गुजार करना ज़रूरी होगा। इमरान खान ये बात साबित कर चुके, आज भी ये बात साबित हो गई कि जब और जैसे चाहें पाकिस्तानी अवाम को लाखों की तादाद में इकट्ठा कर सकते हैं। चंद दिन पहले सवाबी में भी जलसा हुआ। इस्लामाबाद में जलसा करने के ऊपर आखिर मामला क्या है, माफिया हैंडलर्स और सहूलतकार मौजूदा चुंतखे हुकूमत इससे क्या पैगाम लेगी अगर बड़ी तादाद में पाकिस्तानी अवाम यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। चंद दिन पहले सवाबी जलसे में इस बात का ऐलान भी किया गया था कि अवाम इकट्ठे होकर अडयाला जेल का रुख भी कर सकते हैं। क्या यही परेशानी है इस चुंतखे हुकूमत को? जब भी इस्लामाबाद के अंदर जलसा करने का ऐलान किया जाता है पहले इजाज़त दी जाती है और उसके बाद आखिरी लम्हों में NOC कैंसिल कर दिया जाता है। अब क्या हुआ, ऐसा क्या मामला था? जी हाँ, इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर नहायत सेंसिटिव सूरत हाल है। मुबारक सानी केस की समाअत थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। इंतहाई सेंसिटिव केस ख़त्म नबूवत के हवाले से और बड़ी तादाद में मजहबी जमातों के कारकुनान इस्लामाबाद में रेड जोन में मौजूद थे। कल रात के इस्लामाबाद के सरकारी और निजी स्कूलों के अंदर छुट्टी का ऐलान भी कर दिया गया था। आज अलीमा खान साहबा की एक ऑडियो भी सामने हुई, पहले वही हम आपके सामने रखेंगे। फिर इमरान खान साहब से एक मुलाकात होती है, वो मुलाकात इतने पुरस्रार अंदाज में क्यों हुई, उस मुलाकात के ऊपर क्या सवालात उठे और उसके बाद फिर किस तरह से इस जलसा को कैंसिल करने का ऐलान किया गया। उससे पहले हम सबसे पहले आपके सामने वो वीडियो रखेंगे, आपको वो वीडियो सुनाएंगे अलीमा खान की, जिसके बाद कुछ सवालात उठे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी उसके ऊपर बात करना शुरू हुए कि आखिरकार ये जलसा क्यों कैंसिल हुआ। वीडियो देखिए और सुनिए गौर से। जी, इनका किसी का इरादा ही नहीं है उसको बाहर निकालने का। इमरान का ये एस्टेब्लिशमेंट नहीं भेजा है ना, उन्होंने देखा कि लोग सारी पाकिस्तान से उठ उठ के आ रहे हैं और जोश ज्यादा है। उन्होंने इस वक्त 7:30 बजे आजम स्वाति मिलने क्यों गया, बस ये एक सवाल है, किसने भेजा? जी, और ताकि इमरान का जाके कहो जी हम मुलतवी करें, आपके नाम पे हमने मुलतवी करना है। और मैं कई दफा कह चुकी हूँ कि इमरान खान से पूछ क्यों रहे हैं जेल में बैठे हुए, चेयरमैन तो बाहर बैठा हुआ है, फैसले ये खुद करते हैं जब दिल करता है। और जब ये उस इमरान खान को निकालने की बात आती तो इमरान खान से जाके पूछने बैठ जाते हैं। सुबह गए क्यों आजम सवाती, इजाजत कैसे मिली? आप सवाल पूछिए अपनी सोशल मीडिया पे। जी जी जरूर, थैंक यू सो मच। अच्छा, इसके अंदर एक जुमला था, जब भी इमरान खान को निकालने की बात आती है। ये मैंने वीडियो आपको इसलिए सुनाई है कि ज़रा गौर से समझिए कि इस वक्त खुफिया हाथ पाकिस्तान के अंदर करना क्या चाहते हैं
और इमरान खान इन तमाम तर चीज़ों का किस तरह से दिलेराना अंदाज में आसाबी जंग के ज़रिए अपने दिमाग को हाज़िर रख कर मुकाबला कर रहे हैं। इसके अंदर एक जुमला है, जब भी इमरान खान को निकालने की बात आती है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों के अंदर ये बात डिस्कस हो रही थी? चंद दिन पहले इस बात का ऐलान भी हुआ था और कहा गया था कि अडयाला जेल की जानिब भी जाया जा सकता है इमरान खान की रिहाई के लिए। आज भी सोशल मीडिया के ऊपर कुछ लोग ये बात करते हुए नज़र आए कि कम से कम एक जमात ऐसी है मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, जो अगर चाहे या जिसके कारकुनान अगर चाहे तो वो अडयाला जेल पहुँच कर इमरान खान को रहा करा सकते हैं। एक बात ज़रा गौर से समझिए, बग़ैर जज्बाती हुए अक़ल के साथ काम लेकर, समझ से काम के साथ काम लेकर इमरान खान ने कभी अपने किसी कारकुन को पाकिस्तान का आइन और कानून तोड़ने को नहीं कहा। इमरान खान के मुखालफिन ने, सियासी माफिया ने, हैंडलर ने, सौरतकारों ने आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ा दी। इमरान खान दोबारा से कोई मौका नहीं देना चाहते। जिस तरह से माफिया, हैंडलर्स और सौलतकारों ने 9 मई के मामलात से फ़ायदा उठाने की कोशिश की, उस दिन हालात को ख़राब किया, फिर CCTV फुटेज भी गायब कर दी। एक और इस तरह का मामला करना चाहते हैं कुछ खुफिया हाथ और इमरान खान के बरवक्त फ़ैसले ने। ये जो हमने अलीमा खान की ऑडियो आपके सामने रखी, ये वो इमरान खान की बहन है, इमरान खान के हवाले से जज्बात रखती हैं। उनकी गुफ्तगू हमारे लिए बड़ी काबिल एहतराम है, वो ख़ुद भी काबिल एहतराम है, लेकिन ये ऑडियो उनकी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश की जा रही है। वो ये बात ठीक कर रही हैं, वो ये बात दुरुस्त कर रही हैं कि जनाब इमरान खान के पास किसने भेजा, लेकिन कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट इसका ये है कि आज जो इस्लामाबाद के अंदर सूरत हाल थी और इत्तलात ये थी कि मजहबी जमातों के कारकुनान बड़ी तादाद में रेड जोन पहुँच चुके हैं। हुकूमत इस सारे मामलात की आड़ में PTI के जलसे के हालात जो है वो ख़राब करना चाहती थी। और ज़रा सोचिए कि वहाँ से अगर मॉब की एक अपनी नफ्सियात होती है, वहाँ से अगर एक नारा लगता कि अडयाला जेल की तरफ जाना है। पहले मैं इस मामले को यहीं रोकूंगा और मैं आपके सामने ये गोशगुजार करूँ कि इमरान खान ने आइन और कानून के मुताबिक अदालती फ़ैसलों के नतीजे में हर सूरत आइंदा चंद दिनों के अंदर इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़, और वो चंद दिन को बहुत ज़्यादा नहीं है, वो चंद दिन अब उंगलियों के ऊपर गिने जा सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला इमरान खान जेल से बाहर आएंगे। इसीलिए तो इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट में ले जाने का ये सारा मामला बनाया गया है, जिस पर जंग ग्रुप ये माहौल बना रहा है, जो कि इतना आसान नहीं है। हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मौजूदगी में इमरान खान ने हर सूरत बाहर आना है। एक एक करके तमाम तर केसेस ख़त्म हो गए हैं। इमरान खान भी ये बात अपने तमाम तर कारकुनान को समझा चुके हैं कि मैं कोई ज़ोर ज़बरदस्ती बाहर नहीं आना चाहता, मैं ऐसा नहीं चाहता कि आप कानून को तोड़ते हुए अडयाला जेल पहुँचें और वहाँ से मुझे रिहाई दिलवाएं। मैं बहादुरी के साथ मुकाबला कर रहा हूँ, मैं तमाम तर आइनी और कानूनी तरीके के साथ मुकाबला कर रहा हूँ, और मैं ये मुकाबला करके मैं अपने केसेस जीत के, तमाम केसेस को झूठा साबित करके अदालती फ़ैसले के नतीजे में रिहा होना चाहता हूँ, तभी मैं सुरखरू होऊंगा। और यही पैगाम पिन्हा है इमरान खान के आज के इस फ़ैसले के अंदर। जो इमरान खान ने फ़ैसला किया, इस मामले को समझिए, इसके ऊपर ज़्यादा जज्बाती होने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज जब इस बात का ऐलान किया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में होने वाला जलसा मुलतवी कर दिया है, तो उसकी कुछ रीज़न्स थी। और PTI के रहनुमा आज़म सवाती ने चेयरमैन बैरिस्टर गोहर के मौजूदगी में जलसा मुलतवी करने का ऐलान किया और कहा कि इमरान खान की हदायत के ऊपर आज मुलतवी होने वाला जलसा अब 8 सितंबर को होगा। और शुएब शाहीन को क्योंकि इत्तला नहीं थी, उन्होंने मीडिया पर यही बात हुई कि हमें इत्तला नहीं है, ये डिसइंफॉर्मेशन है, और लोग जमा होना शुरू हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी लाहौर से भी आ रहे थे, ठोकर पर लाहौर में जमा हुए। वहाँ पर जो कुछ किया गया वो आपके सामने है। लाखों की तादाद में पूरे मुल्क से लोग आ रहे थे, कराची से, लाहौर से, पेशावर से, कोयटा से। GT रोड बंद कर दी, मोटरवे M1 M2 बंद कर दी, M3 और M4 के ऊपर रुकावटें खड़ी कर दी, यानी पूरा मुल्क इन्होंने बंद कर दिया। और इमरान खान ने जो मकसद अचीव करना था वो इमरान खान ने कर लिया कि ये हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक जलसा बर्दाश्त नहीं कर सकती, और जिस दिन चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बंद कर सकती है, या ख़ुद बंद कर देंगे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐलान करेगी। लेकिन मामला क्या था? मामला ये था कि मजहबी जमातों के कारकुन जमा थे इस्लामाबाद के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इस वक्त भी जो है वो केस चल रहा है, और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हर किसी वकील को
हर किसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा को सुनते नहीं थे, डांटा करते थे। बड़े अच्छे बच्चे बने हुए ना सिर्फ उन्होंने मौलाना फजल रहमान को वेलकम किया, बल्कि आज उनका मूड भी बड़ा मुख्तलिफ नज़र आ रहा है। आज वो कौम से माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हैं कि ख़त्म नबूवत के हवाले से इस फैसले के ऊपर जो 6 फरवरी को उन्होंने दिया, उनसे गलतियाँ हो गई हैं, वो ये गलतियाँ दूर करने के लिए तैयार हैं। यहाँ से ये बात क्या साबित नहीं होती कि अगर आप पहुँच जाएँ रेड जोन, अगर आप के जो है वो अगर आपके पास क़ुव्वत और ताकत है, अगर आप रियासत की बात ना माने, पहुंच जाएं रेड जोन तमाम तरह रुकावटें तोड़ते हुए, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट भी आपको बुला लिया करती है और फिर वो आपसे माफ़ी भी मांग लिया करती है। खैर, इस मामले पर तो उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए थी। ख़त्म नबूवत के हवाले से ये अहम तरीन मामला था, हम सब के ईमान का ये हिस्सा है और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो इस फैसले के अंदर गलतियाँ की हैं उनकी दुरुस्तगी होनी चाहिए। और ये भी इतलात हैं कि उन्होंने वहाँ पर यह कहा कि पार्लियामान इस तरह से कोई फ़ैसला हमारा उठा कर नहीं फेंक सकती, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि क्या मखसूस नशिस्तों के केस के फ़ैसले पर भी उनकी यही राय है? लतीफ़ खोसा साहब भी ज़रा ये कह रहे हैं कि उनसे ये बात पूछ रहे हैं कि जनाब आपको तमाम तर मामलात के ऊपर जो है वो मुकम्मल तौर पर क्लियर होना चाहिए। खैर, काजी फ़ैज़ ईसा साहब आज मौलाना फजल रहमान साहब के साथ बड़े अच्छे बच्चे बने हुए थे। कह रहे थे जनाब आपका बड़ा हम एहतराम करते हैं, मेरे वालिद साहब फ़ौत हुए थे तो मुफ्ती महमूद साहब ताज़ियत के लिए आए थे, हम इतने बुरे नहीं हैं, हमने पाकिस्तान के लिए बड़ी खिदमात सर अंजाम दी, आइन की 50वीं सालगिरह पर मैं पार्लियामान गया। खैर, ये माहौल था आज इस्लामाबाद के अंदर। और अगर खुदा न ख्वास्ता इस्लामाबाद के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे के अंदर हुकूमत की जानिब से हालात ख़राब कर लेने के बाद मामला ऐसा हो जाता कि मोब जो है वो आपस में उलझ जाता, एक तरफ जो है वो मजहबी जमातों के कारकुनान थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे, और इसी दौरान अगर कोई मोब अडयाला जेल की तरफ जाने की बात करता या रेड जोन की तरफ जाने की बात करता, हालात ख़राब हो सकते थे, फोर्सेस और कारकुनान आमने सामने आ सकते थे। तो हमेशा की तरह इमरान खान ने इंतहाई अक्लमंदाना अंदाज में फ़ैसला करते हुए एक बार फिर इस बात का सबूत दिया कि इमरान खान जो है वो आइन और कानून के ऊपर यकीन रखते हैं। इमरान खान जो है वो इस बात के ऊपर यकीन रखते हैं कि मुल्क के अंदर कोई बदअमनी नहीं होनी चाहिए। और इमरान खान जब भी ये देखते हैं कि खुदा न ख्वास्ता किसी जलसे की सूरत में पाकिस्तान के अंदर हालात ख़राब हो सकते हैं, तो इमरान खान एक कदम पीछे हो जाते हैं, जिसका कतन ये मतलब नहीं है कि इमरान खान को अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गए या इमरान खान ने कोई यू टर्न ले लिया। इमरान खान बारहा एक बात कह चुके हैं कि आपने अपनी मंजिल तक पहुँचना है, उस मंजिल तक पहुँचने के लिए आप एक रास्ता इस्तेमाल करते हैं, आप उस रास्ते को हालात के मुताबिक बदल भी सकते हैं, आप उस रास्ते का यू टर्न तो ले सकते हैं, लेकिन आपका जो मकसद है उसके ऊपर आपको यू टर्न नहीं लेना चाहिए। मकसद क्या है इमरान खान का? पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की हुक्मरानी, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के अवाम के मैंडेट की वापसी, उसके लिए इमरान खान ये सारी जदोजहद कर रहे हैं। अलीमा खान की ऑडियो लीक हुई, आज़म सवाती साहब की पुरस्कार मुलाकात हुई, वो पूछ रही हैं इस मुलाकात के लिए किसने भेजा, उसका जवाब ये है कि डेफिनेटली इत्तलात उनकी भी दुरुस्त हैं, हमारे पास भी यही इसी किस्म की इत्तलात हैं कि ताकतवर हलकों की जानिब से भेजा गया, दरख्वास्त की गई, रिक्वेस्ट की गई और कहा गया कि आप आज का जो जलसा है वो मुलतवी कर दें। इस्लामाबाद के अंदर इस किस्म की सूरत हाल है, पहले भी इमरान खान ये कर चुके, आइंदा भी इमरान खान पाकिस्तान के अमन के लिए सब करने के लिए तैयार हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को 8 सितंबर को इस्लामाबाद में कुछ 40 के करीब शराइत के साथ जलसे की इजाज़त दी गई है। इमरान खान ने एक बात इस्टेब्लिश कर दी है कि अगर आप इजाज़त लेते हैं, इजाज़त दे दी जाती है, आप आने की कोशिश करते हैं, इजाज़त कैंसिल कर दी जाती है, हालात ख़राब करने की कोशिश की जाती है, आप जलसा मुलतवी कर देते हैं। यानी इमरान खान पाकिस्तानी अवाम के नब्बाज़ हैं। पाकिस्तानी अवाम इमरान खान के कहने के ऊपर लाखों की तादाद में घरों से निकलती है और फिर इमरान खान के कहने के ऊपर घरों को वापस भी चली जाती है। तो ये बात पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को भी पता चल दी, माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों ने भी ये बात देख ली कि इमरान खान ही पाकिस्तानी अवाम के नब्बाज़ हैं। यही बात इमरान खान साबित भी करना चाहते थे, यही बात इमरान खान बताना चाहते थे कि इमरान खान के जो सियासी कारकुनान हैं वो कोई हजूम नहीं है, वो कोई मॉब नहीं है कि जिसका जिधर को दिल करे वो मुंह उठाकर चला जाए। और मुसलसल 9 मई के बाद इमरान खान ये बात साबित कर रहे हैं कि जनाब 9 मई के अंदर जो साजिश हुई उसके पीछे कुछ और लोग थे, वो जो खुफिया हाथ थे उन्हें सामने लाया जाए। क्योंकि इमरान खान के कहने के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान अब अगर वापस आ सकते हैं तो उस वक्त क्यों वापस नहीं आ सकते थे? इमरान खान ने पुरअमन एहतजाज का कहा था। वो कौन था जो गाड़ियां भर भर कर लोगों को वहाँ पर पहुँचा रहा था? वो कौन था जिनके हवाले से ऑडियोज़ वीडियो सामने आई, जिन्होंने मुँह छुपाए हुए थे, जो बता रहे थे कि आओ जो है वो यहाँ पर हमला करो? इमरान खान ने एक बार फिर इस्टेब्लिश कर दिया कि इमरान खान पाकिस्तानी अवाम के रहनुमा हैं, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम के लीडर हैं। इमरान खान पाकिस्तान के अंदर अमन चाहते हैं और ये जिस मुलाकात को पुरस्कार मुलाकात कहा जा रहा है,
डेफिनेटली इस मुलाकात के बाद मीडिया से उन्होंने टॉक की है। अब ये मौक़िफ़ मज़ीद भी खुल के आ जाएगा इमरान खान का, काज़ी अनवर साहब भी मिल रहे हैं, दीगर लोग भी मिल रहे हैं, तो तमाम तर चीज़ें मुकम्मल तौर पर क्लियर हो जाएंगी। हौसले आपको जवान रखने चाहिए। इमरान खान का आपके लिए यही पैगाम है कि आपने घबराना नहीं है, क्योंकि डट के खड़ा है कप्तान। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।